हाय फ्रेंड, बात करते हैं औपनिवेशिकवाद के बारे में। कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिकवाद क्या है। कई सारे लोगों का पूछना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोनियम। तो मैं बता दूं, औपनिवेशिकवाद को इंग्लिश में कोलोनियम्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जबरन शासन। अर्थात भारत जैसा देश जो नहीं बल्कि अनेकों देश जो है जबरन शासन का शिकार हो चुके हैं। आपको पता होगा, आज़ादी से पहले भारत जो है गुलाम था और इसे लगभग 190 साल तक माना जाता है, यानी 200 साल तक हम भारत को गुलाम मानते हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत में अनेकों देश ने शासन किया था, अनेकों देशों ने, लेकिन उनमें से दो देश थे जो भारत में शासन करने वाले देश माने जाते हैं। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है इंग्लैंड। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना की। उसी के माध्यम से उस पर लोगों पर भू राजस्व प्रणाली को जन्म दिया और भारत पर शासन किया। इस तरह से भारत अपने देशों को जो है पूरी तरह से गुलाम समझ बैठा और भारत लगभग 190 साल तक संघर्ष करता रहा आज़ादी के प्राप्त करने के लिए। और भारत को 1947 को 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुई। आप जानते होंगे, भारत का संविधान लचीला और कठिन और लिखित मौखिक है। इसी तरह से भारत का संविधान बनाया गया और भारत को स्वतंत्र देश भी घोषित किया गया, जिसे हम गणतंत्र देश भी कहते हैं और स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी बनाते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में भी बनाते हैं। अब बात करते हैं औपनिवेशिकवाद। औपनिवेशिकवाद में भारत को अनेक प्रकार का शोषण का सामना करना पड़ा था। जैसे कि भारत को सबसे पहले रूल एंड डिवाइडेड, ब्रिटिश लोगों ने एक नीति अपनाई थी, रूल एंड डिवाइडेड, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति। इसमें भारत को काफ़ी सारे शासन का सामना करना पड़ा था। तो भारत में लगभग कह सकते हैं हम कि अनेकों देशों ने नहीं बल्कि दो देशों ने, यानी कि ब्रिटेन और इंग्लैंड देशों ने शासन किया था। और आपसे पूछा जाता है कि दो देशों के नाम, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड। और आप बता सकते हैं कि भारत किस तरह से गुलाम था, क्योंकि यहाँ पर सिल्क रूट, अफीम, गांजा, बड़े बड़े चरस आदि का आयात निर्यात होता था। इन्हीं से भारत भारी मात्रा में जो है औपनिवेशिक का शिकार हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप औपनिवेशिक के बारे में समझ होंगे, जिसका अर्थ होता है गुलामी। जय हिंद, वंदे मातरम।